Hello students, today we will studying ES of standard 5th. Chapter number 11, Sunita in space. Okay? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सुनीता स्पेस में गई है, वो कैसे वहाँ पे स्पेस में रहते हैं, है ना, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो उनके हेयर्स जो रहते हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, वो हमेशा फ्लोट करते रहते हैं, फूड उनका फ्लोट करता है ना, उनके पैर जो है वो नीचे नहीं रहते हैं, वो हमेशा फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। ना यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, मैजिक 1, अ टाइनी पेपर रेस अ कॉइन, रेसेस अ कॉइन। ओके, एक छोटा सा पेपर लेना है और एक 5 रुपीज़ का कॉइन लेना है। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द कॉइन। ओके, पेपर कितना सा लेना है, जो 5 रुपीज़ का कॉइन है उसका 1/4 साइज का लेना है। ओके, मीन्स बहुत ही छोटा सा लेना है। होल्ड द कॉइन इन द वन हैंड एंड द पेपर इन द अदर, ड्रॉप देन एट द सेम टाइम व्हाट हैपन। ठीक है, एक हाथ में कॉइन लेना है और एक हाथ में पेपर का टुकड़ा लेना है और दोनों को एक साथ नीचे डालना है। तो क्या होगा, पेपर पहले पहुंचेगा नीचे या फिर कॉइन नीचे पहले पहुंचेगा? क्या होगा आपके हिसाब से? पहले कॉइन पहुंचेगा, है ना, जो हैवी चीज़ है वो नीचे पहले पहुंचेगी, जबकि जो लाइट चीज़ है वो लेट पहुंचेगी नीचे। ओके, तो इसी टाइप से नेक्स्ट एक्टिविटी है, अ माउस लिफ्ट एन एलिफेंट। ओके, तो यहाँ पर देखो हमको कैसे बनाना है। एक नीड अ स्मॉल स्टोन, अ बिग स्टोन। ओके, एक छोटा सा स्टोन लेना है और एक बिग स्टोन लेना है, लगभग लेमन के साइज का। ठीक है, थिक रोल ऑफ पेपर, एक रोल का पेपर का रोल किया हुआ लेना है आपको, या फिर उसके प्लेस पर आप वो भी कर सकते हैं, जो थ्रेड का बॉक्स होता है ना, थ्रेड जिसके ऊपर लटका हुआ रहता है, उसका जो पेपर रहता है उसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, और उसके बीच में से आपको लेनी है एक एम्प्टी रोड ऑफ थ्रेड लेना है, उसमें से भी आप पास कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लगभग 2 फीट लॉन्ग एक स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग मतलब एक धागा लेना है। ठीक है, अब उसको एक 1 एंड पर स्ट्रिंग स्मॉल स्टोन से बांध देना है या स्टिक कर देना है, जिसको हम माउस बोलेंगे। ओके, और देन नीचे वाले एक एंड को जो बिगर स्टोन है उससे बांध लेना है, लाइक एलिफेंट, जिसको हमने एलिफेंट माना है। ओके, देन पुलिंग होम, कौन किसको खींचेगा, है ना, स्मॉल जो स्टोन है वो बिगर स्टोन उसको खींच लेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जब उसको रियली बहुत सारा जोर से स्पिन करेंगे, यहाँ पर स्पिन करेंगे, इस टाइप से स्पिन करेंगे, तब क्या होगा कि जो स्मॉलर स्टोन है वो बिग स्टोन को ऊपर खींचेगा। क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा। यहाँ पर देखो इसका डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस है, और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस रहा है ना। तो ये जो है छोटा वाला स्टोन जब हम घुमाएंगे तो बड़े वाले स्टोन को ऊपर की तरफ खींचेगा। इट मीन्स क्या है कि जो माउस है वो एलिफेंट को ऊपर खींच रहा है। ये कैसे होगा कि जब हम घुमाते हैं तो उसमें बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, और उस एनर्जी के थ्रू जो नीचे वाला स्टोन है वो ऊपर चला जाता है ना। तो ये रीज़न है इस एक्टिविटी में। आप प्ले कर सकते हो, घर पे बना सकते हो और प्लेइंग भी कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब, वेयर आर द लाइन्स रियली। सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। द अर्थ लुक्स so beautiful and amazing. We could watch it for hours from the window of the spaceship. We could clearly see the curved shape of the earth. क्या बताया उसने, सुनीता ने, कि उन्होंने स्पेसशिप के विंडो में से देखा कि अर्थ उनको बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल और अमेजिंग लग रही थी। उन्होंने ये भी देखा कि वो जो कर्व्ड है शेप, वो भी उन्होंने उससे
देखा। ओके, जैसे आपने ग्लोब में देखा है, ओके, ग्लोब में जो देखा है आपने, उसमें कर्व्ड होता है, ऑरेंज, लगभग ऑरेंज शेप की होती है अर्थ, वो शेप देखा है, तो वहाँ से उनको भी स्पेस से उस टाइप से शेप दिखाई दिया। लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ taken from the spaceship. From such photographs today we know that the earth looks like, but thousands of years ago people could only imagine that the earth looked like. Scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it go around. ओके, कितनी बड़ी अर्थ है और उसमें उसके बाहर कैसे जा सकते हैं और उसके आसपास कैसे घूम सकते हैं, ये सब के लिए एक अमेजिंग बात है। ओके, लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल, कैन यू सी इंडिया? आपको इंडिया दिखाई दे रहा है? आपका इंडिया कहाँ पर है? ये रहा, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस? और कोई प्लेस आपको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर इंडिया के ऊपर पूरा एशिया है ना। देन यहाँ पे यूरोप है, ऊपर वाला एरिया जो है यूरोप है। यहाँ पर जो ये ब्लू पीस है वो है ओशन। ओके, देन यहाँ पर है जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, जैसे अफ्रीका, है ना, उसके बाद अमेरिका। ओके, वेयर इज द सी? सी हमने यहाँ पर बताया कि ये है सी। डू यू फाइंड एनी सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ? इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट? ओके, तो यहाँ पर क्या है डिफरेंट इसमें कि जो ग्लोब में हमको लाइनिंग्स वगैरह दिखाई देती है और यहाँ पर लाइनिंग्स नहीं हैं। ओके, डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बर्मा सेपरेटली व्हेन शी सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस? अगर स्पेस से देखेंगे तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है और यहाँ पर नेपाल बर्मा है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि ऊपर से सभी कुछ बहुत दूर से दिखाई देता और बहुत टाइनी दिखाई देता है ना, इसके लिए सुनीता को वहाँ से पता नहीं चलेगा। लुक एट द ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल। ओके, तो यहाँ पर ग्लोब देखकर आप लोगों को पता करना है ना। मैं आपको एक वीडियो में ग्लोब दिखाऊंगी। सी, देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज द ग्लोब, such lines also there on the earth. There must be, they are there on the map of India. In this book, see, there are lines between the different states too. Okay, तो वहाँ पर शामिर क्या बता रही है कि यहाँ पर ग्लोब में हमको लाइंस दिख रही है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, और उन्होंने जब इंडिया का मैप देखा तो उसमें स्टेट्स के बीच में भी लाइनिंग दिख रही थी। उज़ैरा, इफ़ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान, वुड वी फाइंड सच लाइन्स मेड ऑन द ग्राउंड? है ना, क्या हमको भी ये लाइन दिखेगी? तो हमको कोई लाइन नहीं दिखती है जब हम दिल्ली से राजस्थान जाते हैं तो। कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव? राइट इट्स नेम ऑन द मैप। आपको मालूम है कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं? कौन से स्टेट में रहते हैं? आप लोग रहते हैं इन गुजरात। कहाँ पे रहते हैं? इन गुजरात। ओके, विच आर द स्टेट नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन? कौन सा नेक्स्ट स्टेट है ना, तो आप वेस्टर्न साइड जाएंगे तो एमपी है। कौन से स्टेट्स हैं यहाँ पर? एमपी है, देन राजस्थान है। ओके, राजस्थान है, और भी बहुत सारे नीचे महाराष्ट्र है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर काफी सारे स्टेट्स हैं। ओके, Shami thinks that drawn on the ground, they states have. Do you think? When Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. Many thoughts came to her mind as she described it. From so far away, one can only make out the land and the sea. क्या दिख रहा था वहाँ से? सिर्फ लैंड दिख रहा था और सी दिख रही थी, उसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
one cannot see the different countries, divisions into countries has been done by us, है ना। हम लोगों ने जो कंट्रीज अलग किया हुआ है, स्टेट अलग किया हुआ है, वो ऊपर से कुछ भी नहीं दिखाई देता है स्पेस में से, ओनली लैंड पार्ट एंड वाटर पार्ट, सी पार्ट ही दिखाई देता है। ऑल द लाइन्स ऑफ द मैप आर मेड बाय अस, जो भी ग्लोब पे लाइनें दिखती है वो सिर्फ हम लोगों ने बनाई है, अर्थ में वो सारी लाइनें नहीं होती है। दे आर इन वन माइंड, आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, वेयर आर द लाइन्स रियली। ओके, शी क्लोज्ड one eye and moved the coin back the fourth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind the coin. Okay, one eyes उसने जब बंद की तो क्या बोल रही है कि उसने मून को छुपा दिया है। उज़ेरा, वाओ अमेजिंग, हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। क्या बोल रही है वो? अगर एक आंख बंद कर दी और एक आंख काट के आगे आप कॉइन रख दोगे तो आपको मून नहीं दिखाई देगा ना, है ना। ये भी आप करके देख सकते हो। Why don't you try to do the same with a coin? How many centimeter away from the eye did you keep the coin to hide the moon? Okay, तो ये आपको आप खुद से करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको पता चलेगा कि आपने कॉइन कितना दूर रखा है, कितने सेंटीमीटर दूर रखा है, जिससे आप मून छुप गया है, हाइड हो गया है। ओके, डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल? क्या समझते हैं आप? वो कॉइन के जैसा फ्लैट है या राउंड है बॉल के जैसा? कैसा है वो? बॉल के जैसा। Have you ever looked carefully at the sky at night? Don't the twinkling star look magical? And sometimes the moon is silvery and bright, while sometimes it is nowhere to be seen in the black sky. Okay, क्यों नहीं दिखाई देता है कभी कभी, और कभी कभी बहुत ही ब्राइट और सिल्वरी दिखाई देता है। Look at the moon tonight and draw it look like. Look the draw again after 1 week, then after 15 days. Okay, तो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है कि today's date, what day after a week and then 15 days. 15 days के बाद आप देखिए, जैसे अगर आज दिख रहा है मून फुल मून दिख रहा है तो 1 वीक के बाद कैसा दिखेगा? सपोज ये समथिंग इस टाइप से दिखेगा। देन आफ्टर 15 डेज नो मून, क्योंकि उस दिन नो मून डे हो जाएगा। ओके, है ना। तो 15 डेज के बाद क्या होगा? नो मून डे दिखाई देगा। फाइन, व्हेन द टेक्स फुल मून, नेक्स्ट फुल मून, एट व्हाट टाइम विल द मून राइज ऑन द डे? What does the moon look like on this day? Draw it. ओके, तो यहाँ पर क्या है कि मून कैसा, फुल मून कैसा दिखाई देगा और उसको आपको ड्रॉ करना है। What are the festivals related to the moon? मून से रिलेटेड फेस्टिवल्स कौन से हैं? जैसे हम पूर्णिमा और अमावस को मनाए जाते हैं। दिवाली हम अमावस को मनाते हैं जिस दिन नो मून डे होता है। फुल मून डे, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं हम, फुल मून डे के दिन सेलिब्रेट करते हैं। ओके, फुल मून डे के दिन हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं, है ना, सेलिब्रेट करते हैं ना हम। उस टाइप से ये सारे मून, जो ईद मनाते हैं जो मून देखकर की जाती है ना। हर मंथ हिंदू लोग करवा चौथ करते हैं जिसको भी मून देखकर पूजा की जाती है ना। तो इस टाइप से मून से रिलेटेड बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स हैं। It like look at the sky carefully for 5 minutes. What could you see? Did you see anything moving in the sky? What do you think it could be? A star or a shouting star or a satellite? Satellite are used for TV, telephone and for weather report. Find out more about this. Okay, तो सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट होती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट हर एक कंट्री वाइज अपनी अपनी सैटेलाइट लगाते हैं, जिससे हमको टीवी दिखाई देता है, मोबाइल चलता है ना। टेलीफोन्स, मोबाइल चलते हैं, मोबाइल से हमको कैसे फ़ोन मिलते हैं बिना किसी सेल फोन यूज़ करते हैं हम बिना किसी वायर के, और ये सारा क्या होता है? सैटेलाइट के थ्रू होता है। ओके, वेदर रिपोर्ट मिलती है ऊपर से सैटेलाइट वेदर के
पिक्चर्स क्लिक करके डिपार्टमेंट को सेंड करती है और उसके थ्रू जो मेंबर्स होते हैं उसके एक्सपर्ट्स होते हैं वो वेदर रिपोर्ट रेडी करते हैं। ओके, लुक एट द टेबल एंड टेल। गिवन बिलो आर द टाइम्स एट विच द मून राइज एंड सेट इन दिल्ली। ओके, यहाँ पे मून राइज और सेट का टाइम दिया हुआ है दिल्ली का, है ना। आप भी इस टाइप से अपनी टेबल बना सकते हैं और देख सकते हैं कि टुडे 1 अक्टूबर क्या टाइमिंग है मून राइज होने का, और नेक्स्ट 30 डेज के बाद देखो तो मून राइजिंग का क्या टाइमिंग है आपको पता चलेगा। ओके, इस टाइप से आप अगर टेबल बनाएंगे तो आपको अलग अलग टाइमिंग पता चलेंगे। ओके, यहाँ पे एक सुंदर सी पोयम बनी हुई है। स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, व्हाई डू दे ट्विंकल, टेल मी व्हाई, हाउ मेनी कैन यू सी, some seem near and some seem far, is there a name for every star, how many can you see, they shine so bright in the dark of night, why do they hide in the morning light, how many can you see, some shining stars we know so well, but every star has a tale to tell, how many can you see। ओके, तो ये वाली जो पोयम है चंपक एक बुक है, बच्चों की कॉमिक बुक है, उसमें से लिखी हुई है। इनके राइटर है अनवर इस्लाम। पोयम जिसने लिखी है उनका नाम है अनवर इस्लाम। ओके, अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर, अर्थ और ये मून है। द स्पेसशिप वेंट टू द मून, दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वॉज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। ओके, तो ये जो सरफेस है यहाँ पर आपको ये सरफेस दिखाई दे रही है, ये मून की सरफेस है और मून से अर्थ को देखा जा सकता है। ओके, सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग दिस पिक्चर, राइट डाउन दोज क्वेश्चन एंड डिस्कस देम इन क्लास। ओके, आपको कोई क्वेश्चंस मन में उठ रहे हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर है हमारा डू यू बेस्ट एंड थिंक विल वर्क आउट। ओके, when Sunita was 5 years old, she saw picture of Neil Armstrong landing on the moon in 1969। ओके, मून पर फर्स्ट जो गए थे वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, 1969 में फर्स्ट मैन टू गो मून। ओके, तो यहाँ पर लाइक एनी अदर चाइल्ड सुनीता इज ऑल्सो फैसिनेटेड। Sunita says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. She was never too interested in study. After high school, Sunita wanted to become a diver, but could not get into the course. Instead, she became a helicopter pilot. One day, she found out that if the study and trained for it, she could join the space mission, and that is what she did. In 2007, Sunita Williams set a new record for the longest space flight by the woman. Okay, तो सुनीता विलियम कैसे उसने जब वो छोटी सी थी तब से उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को का पिक्चर देखा था जो मून पर गए थे। उसके बाद उन्होंने तय किया कि उनको भी ऐसा ही कुछ अचीव करना है। ओके, देन उन्होंने ट्रेनिंग ली, फर्स्ट हेलीकॉप्टर पायलट हुई वो, और उसके बाद उन्होंने उसके लिए स्टडी किया, ट्रेंड हुई और उन्होंने स्पेस मिशन ज्वाइन किया। देन 2007 में सुनीता ने न्यू रिकॉर्ड बनाया कि वो स्पेस पर सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पर रही हैं। Sunita often gives one own example to tell children, if you want something but you get something else, do not give up. Okay, you do your best and thinking will work out. Okay, तो ये उसके वर्ड्स याद रखना है हमको, क्या कि जब भी आप कुछ चाहते हैं तो उसको पाने की
कोशिश करनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, और अगर वो अच्छा होगा तो आप ज़रूर उसको अचीव कर सकते हैं। When Sunita was asked by the child what would she like to do in the future, she answered, I want to become a school teacher so that she could make children understand how science and maths are closely linked for our lives. ओके, तो उससे जब पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने क्या बताया कि वो एक टीचर बनना चाहती है जिससे वो साइंस और मैथ्स में बता सके कि कैसे साइंस और मैथ्स अपनी लाइफ से जॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या रीड किया, यहाँ पर स्लाइड देख रहे हैं आप बच्चे, है ना। तो इसी टाइप से सुनीता विलियम भी स्पेसक्राफ्ट था उनका भी, है ना। वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट, हम रात को ही क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो दिन में सनलाइट में छुप जाते हैं, और रात में जब सनलाइट नहीं होती है, सन नहीं होता है, तो वो हमको विजिबल होते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर ये लेसन हमने फिनिश किया। इसी के साथ हमारा सिलेबस भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। यू ऑल रीड एंड प्रॉपर लर्न, ओके, prepare for examination, okay, then bye.